बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया पाक 47 का। आज यहाँ पर शकील अब्बासी साहब के यहाँ गुजर क्लब इंटरनेशनल के ज़ेर तमाम एक तकरीब मुनक़्क़द हुई, जिसमें मुझे भी दावत दी गई और ये तकरीब सूबा खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में गोजरी ज़बान की करारदाद पास होने पर मुनक़्क़द की गई। अल्हम्दुलिल्लाह के मैंने वहाँ पर 7 तारीख को करारदाद पेश की कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे इलाक़ों में गोजरी बोली जाती है और जिस तरह बाकी ज़बान पश्तो या हिंद को या दूसरी जो ज़ुबानें बोली जाती हैं वहाँ पर गोजरी भी ख़ास तौर पर मालाकंड डिवीज़न, हज़ारा डिवीज़न और उसके साथ फिर आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बोली जाती है। तो ये एक जो कि यूनेस्को के प्रोग्राम के तहत इस वक्त पूरी दुनिया में काम हो रहा है कि जो पुरानी ज़बानें जो आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो रही हैं तो उसको महफूज भी किया जाए और उसको उसकी तरवीज भी की जाए। तो इस हवाले से जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में गोजरी और दूसरी जो लोकल ज़ुबानें बोली जाती हैं, इस हवाले से ये ज़रूरी है कि निसाब में इसको शामिल भी किया जाए। और इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी निसाब में पश्तो और हिंद को शामिल की गई और इसी के साथ हज़ारा डिवीज़न में गोजरी और मालाकंड डिवीज़न में और इस तरह शीना ज़बान वो भी बोली जाती है। हमारी कोशिश है कि वो भी इसमें शामिल की जाए, क्योंकि माहिरीन तालीम की ये राय है कि बच्चे को उसकी मादरी ज़ुबान में जितना आसानी से समझाया जा सकता है या पढ़ाया जा सकता है, शायद दूसरी ज़ुबान में उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। बहुत कम वक्त में उनको तालीम दी जाती, तो इस वजह से भी ये ज़रूरी थी। और दूसरी जो बहुत ज़्यादा पहाड़ी इलाक़ों में ये गोजरी ज़ुबान जो बोली जाती है, उन लोगों की ख्वाहिश भी थी। एक बसीयत नुमाइंदा हमारा ये फ़र्ज़ भी बनता है कि इस तरह की जो आवाम की तरफ से एक मुतालबा आए तो उसको ज़रूर मंजूर कराया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह के 7 तारीख को ये जो करारदाद पास हुई है इस पर इंशाअल्लाह अमल दरामद कराएँगे। और आज यहाँ पर इस क्लब की के गुजर इंटरनेशनल क्लब के ज़ेर तमाम जो तकरीब मुनक़्क़द की गई, जिसमें मुख्तलिफ़ जो मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने भी शिरकत की, उसमें यहाँ पिंडी इस्लामाबाद से भी, हज़ारा डिवीज़न से भी, आज़ाद कश्मीर से भी और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से रहने वाले हमारे भाई बुज़ुर्ग बहन जो कि यहाँ रहते हैं वो शरीक हुए। और यहाँ जो शकील अब्बासी साहब के यहाँ जो दफ्तर ऑफिस है, यहाँ पर सारा इन्होंने इंतज़ाम किया। मैं मशकूर हूँ शकील अब्बासी साहब आपका और उस तंजीम का भी, क्लब वालों का भी मशकूर हूँ और बाकी जितने भी लोग शरीक हुए जिन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार किया उनका भी मशकूर हूँ कि ये मेरी भी हौसला अफ़ज़ाई की हुई है कि एक अच्छा काम जो कि बनी नौ इंसान की खुशी के लिए अगर किया है तो ज़ाहिर है कि उससे इंसान को दिली तस्कीन होती है और ख़ुशी भी होती है। और इस तरह की सोच विचार से एक यकजहती हमांगी भी पैदा होती है। जितनी भी ज़ुबानें हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से हैं, कौमें, बरादरियाँ और कबाइल ये अल्लाह ताला ने जो पैदा किए शनाख्त के लिए किए। और अल्लाह ने कुरान पाक में वाज़े बयान फरमाया है कि जितने भी कबीले हैं ये तुम्हारी शनाख्त के लिए हैं। उसी हवाले से यानी एक दूसरे की शनाख्त भी होती है, ज़ुबानें जो उसकी शनाख्त का सबसे बड़ा ज़रिया बनती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह के इस तरह की जो भी अगर बाकी ज़ुबानें उनको ज़िंदा रखने के लिए अगर कोई ज़रूरत पड़ी हमारी तो इंशाअल्लाह हम ज़रूर वो भी अपना जो रोल अदा करेंगे वो भी पेश करेंगे। तो मैं मशकूर हूँ एक दफ़ा फिर यहाँ आपकी मेज़बानी का आपने की और बहुत सारे दोस्तों से, बहुत सारे बुज़ुर्गों से मुलाकात भी हो गई और इंशाअल्लाह आपके इस जो मीडिया के चैनल के ज़रिए ये आवाज़ मुख्तलिफ़ इलाक़ों तक पहुँचेगी और किसी की इस हवाले से जो तजावीज़ होंगी, कोई राय होगी तो वो भी हम तक इंशाअल्लाह पहुँचेगी। तो उसकी तजवीज़ और राय का
एहतराम भी किया जाएगा, उस पर अमल दरामद करने के लिए भी कोशिश करेंगे।